हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज के लेक्चर में हम अपना देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, देहरादून जिला हमने कंप्लीट करा है ना, तो उसके एमसीक्यू देखेंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन आयोग पूछता है। ठीक है, क्या क्या मतलब फॉर्मेट रहता है, घुमा के कैसे आपसे पूछ सकता है, मतलब टोटल जो आपने पढ़ा है ना थ्योरी, तो वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन राइज होंगे तो वो हम अपना देखेंगे। ठीक है, और बाकी इम्पोर्टेंट रहेगा सभी के लिए। ठीक है, एक अपना क्वेश्चंस के जरिए आप लोग रिवाइज कर सकते हो। और ठीक है, बाकी जिसने नहीं देखा है जिला सीरीज़ तो एक बार वो देख करके देन फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा तो वो क्या है, देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि कोई चीज़ आपको दे दी कि वो कहाँ स्थित है इस तरीके से, या आपको स्टेटमेंट वाइज देखा कि 3 उसमें से सही दे देगा या 1 रॉन्ग दे देगा। इस तरीके से ही फॉर्मेट रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा। तो अभी हमको स्टेटमेंट गिवन है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना देखते हैं क्या पूछा है। जिले के रूप में देहरादून जो है 1871 में आपका गठित होता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका ये है। और देन फिर देहरादून को जो है गढ़वाल मंडल में आपका 1975 में आपका शामिल किया गया और देहरादून की स्थापना आपकी 1817 में हुई। या फिर उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन डी आपको ये गिवन है। तो देखो, सबसे पहले हमने जो प्रोसेस देखी थी 1817 हमने देखा था ना, 1817, तो इसमें होता क्या है कि देहरादून का गठन होता है। तो गठन करा, लेकिन फिर उस टाइम पे उसके बाद जो है इसको सहारनपुर मंडल में आपका डाल दिया जाता है। ठीक है, 1817 में गठन हुआ और सहारनपुर मंडल में आपका शामिल कर दिया गया। देन फिर 1825 में इसको जो है कुमाऊं कमिश्नरी के में इसको शामिल करा जाता है आपका देहरादून को। देन फिर एक डेट हमने पढ़ी थी 1829 की। तो इसमें क्या होता है कि देहरादून तो है ही आपका, और इसके साथ ही आपका जो जौनसार भाबर वाला ऊपर का इलाका है, तो इन सबको मिला करके आपका मेरठ मंडल में आपका डाल दिया जाता है 1829 में। ठीक है, देन फिर एक डेट आपकी आती है 1871 और 1871 में जो है आपका देहरादून एक अलग जिले के रूप में आपका प्रकाशित होता है। ठीक है, अलग जिले के रूप में आपका प्रकाशित हुआ और ठीक है, ये 1871 आपका है। और देन फिर एक लास्ट डेट हम जो पढ़ते हैं 1975। अब 1975 में आपका क्या होता है कि देहरादून को जो है आपका गढ़वाल मंडल में आपका डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेट हैं आपकी देहरादून से रिलेटेड। तो फिर से क्वेश्चन में आओ, जिले के रूप में आपका देहरादून को क्या 1871 में आपका गठित करा गया था। तो ठीक है, अभी हमने देखा अलग से जो है जिले के रूप में प्रकाशित इसको 1871 में आपका करा जाता है। देहरादून को गढ़वाल मंडल में जो है 1975 में आपका शामिल करा गया था, ये भी ठीक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमने जो 1975 वाली डेट पढ़ी, यही देखा कि देहरादून गढ़वाल मंडल में आपका डाला गया 1975 में। और देहरादून की स्थापना एट फर्स्ट आपकी 1817 को ही करी जाती है और सहारनपुर मंडल में से डाला जाता है। तो यानी कि 3 के 3 आपके स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से आपका उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हो जाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मेट आपका ये रहा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो यही आइडिया आपको लगेगा। देन सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो सेकंड आपसे क्या पूछा हुआ है, अब देखो इसमें भी आपको बताना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, मतलब 3 आपके रॉन्ग हैं और 1 आपका सही है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो आपको क्या गिवन है कि देहरादून नगर पालिका का गठन आपका जो है 1867 ईस्वी में करा जाता है। तो ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है, सही विकल्प का चयन करना है ना। ठीक है, देहरादून नगर पालिका की स्थापना आपकी कब होती है, तो आपकी 1867 में ही होती है, तो ये आपका सही है। और देहरादून नगर निगम आपका क्या 1998 में आपका बनता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ठीक है। 1998 में ही जो है आपका देहरादून भी बनता है। ठीक है, नगर निगम आपका बना 9 दिसंबर 1998 को जो है देहरादून नगर निगम बनता है। और नगर पालिका की भी डेट ठीक है 1867। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका यानी कि रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, आपका देहरादून में ही स्थित है ना, और 1966 में ही इसकी स्थापना होती है। इसकी डेट भी ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बताना है, आपको गलत बताना है। ठीक है, सही तो बताना नहीं है क्योंकि 3 हमारे सही निकल गए, तो आपको गलत विकल्प का चयन यहाँ पे करना है सेकेंड क्वेश्चन में। तो ठीक है, 3 हमारे सही हैं और रिमोट सेंसिंग
की भी स्थापना 1966 में आपकी होती है, लेकिन ऑप्शन डी को देखो कि सिडकुल आपका देहरादून की स्थापना क्या 2000 में होती है। सिडकुल आपका औद्योगिक इंडस्ट्री से आपका रिलेटेड है ना, ठीक है, ये आपका देहरादून में तो है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट इसकी स्थापना 2000 में नहीं होती, इसकी स्थापना आपकी कब होती है, 2002 में होती है, ठीक है, याद रखोगे 2002 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ठीक हो गया, तो मतलब समझ में आया ना। क्वेश्चन 2 में आपका था गलत विकल्प आपको चयन करना है। देहरादून नगर पालिका का गठन आपका 1867 सही है, और नगर निगम भी आपका देहरादून जो है 9 दिसंबर 1998 को आपका बनता है। सुदूर संवेदन संस्थान इट मीन्स रिमोट सेंसिंग वाला, ठीक है, जो आपकी उपग्रह वगैरह से रिलेटेड है, मौसम का पता आपका लगाता है, ठीक है, पिक्चर्स आपकी लेता है सतह की पृथ्वी की, तो इससे रिलेटेड आपका है। तो 1966 में ही जो है इसकी स्थापना आपकी होती है, और सिडकुल देहरादून में है, बट 2002 में आपका बनता है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। और देन फिर क्वेश्चन 3 अपना देखते हैं क्या पूछा हुआ है। निम्न में देहरादून जनपद की सीमाएं आपकी किन राज्यों से लगती है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो सबको पता है यार कि उत्तराखंड जो है केवल 2 राज्यों से सीमा साझा आपकी करता है, उत्तर प्रदेश एंड आपका जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लेकिन फिर जब हमने इसे देखा था तो हमने क्या अपना कवर करा था कि देहरादून ही केवल एकमात्र आपका ज़िला है जो कि हिमाचल प्रदेश एंड आपका उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, ठीक है, ये देखा था ना हमने। तो यही आपसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन आपको देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ए और बी दोनों, या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो आपका कहीं से कहीं तक नहीं होता है, इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट करो, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। एकमात्र आपका जो है जनपद जो कि दोनों से सीमा लगाता है आपके 2 राज्यों से, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से, वो आपका कौन सा है, तो देहरादून ही आपका है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होता है। और देन 4th क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्न में वह कौन से 4 जनपद है जिनकी सीमाएं आपकी देहरादून से लगती है। तो कौन कौन से 4 जनपद है, पहले तो देखो मैप आपका माइंड में होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे रफ ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से। आपका ये ऐसा तो है नहीं, मतलब थोड़ा सा बना दिया है मैंने, ये आपका देहरादून है, ठीक है, ये आपका देहरादून हो गया। तो देहरादून के ऐसे समथिंग ऐसे नीचे पे आपका हरिद्वार आता है इस तरीके से, तो एक तो ये आपका हरिद्वार लगता है, ठीक है। और देन फिर इसके बाद ऐसे बगल में से आपका आ जाता है कौन, पौड़ी आपका आ जाता है लगभग इस तरीके से, तो ये आपका पौड़ी लगता है, ठीक है। और पौड़ी के ऊपर आप कह सकते हो कि आपका कौन सा आता है, आपका टिहरी आता है, तो टिहरी भी आपका लगता है। देन इसके ऊपर से आपका फिर आता है उत्तरकाशी, इस तरीके से कुछ आता है उत्तरकाशी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से कुछ रहता है ना। तो देखो देहरादून आपका ये रहा, अब इसकी हरिद्वार से भी लगी एंड पौड़ी से भी लगी, टिहरी से भी एंड उत्तरकाशी से भी, तो इन चारों से ये सीमा अपनी साझा करता है। और ऑप्शन आपका हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, यानी कि उपयुक्त सभी से इसकी सीमा लगती है, जो कि 4 से लगती है। आपके ऑप्शन में 4 के 4 गिवन है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा। और देन फिर 5वां क्वेश्चन अपना देखो क्या है, आपसे पूछा हुआ कि दून क्षेत्र जो है उसमें आपकी वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर तक होती है, आपसे ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब देखो कितनी वार्षिक वर्षा यहाँ आपकी होती है, तो 200 से लेकर के 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर की वर्षा आपको देखने को मिलती है यहाँ, ठीक है। और इसी के साथ ही एक चीज़ भी ये भी देख लो कि दून घाटी जो आपकी है ना, वहाँ आपके मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है, और जो कि आपके 1500 मीटर की ऊंचाई तक आपको मिलते हैं, मानसूनी वन आपको देखने को मिलते हैं। एंड वार्षिक वर्षा आपकी 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक होती है। और दून घाटी आपकी क्षैतिज घाटियाँ होती है ना, जो कि आपका जो मध्य हिमालय है, ठीक है, इस तरीके से आपका लघु बोलो या फिर आपका जो मध्य हिमालय आपका होता है, ठीक है। तो लघु या मध्य, और फिर नीचे से आपका कौन सी रेंज आती है, आपकी शिवालिक, ठीक है, शिवालिक आती है ना। तो इन दोनों के मध्य में आपकी पाई जाती है दून घाटी आपकी पाई जाती है। और ठीक है, ये आपका हो गया। और लेकिन आपसे दून जो घाटी है, अगर वहाँ की जलवायु आपसे पूछेगा तो कैसी जलवायु हमें यहाँ देखने को मिलती है, समशीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु आपको यहाँ देखने को मिलती है। और देहरादून, ठीक है, वेस्ट में तो हम इसको दून या द्वार आपका कह देते हैं, जैसे देहरादून आपका हो गया, ठीक है। और लेकिन वहीं ईस्ट साइड को हम क्या कहते हैं, इसे द्वार कहते हैं आपका, जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, इस तरीके से ये भी अपना देखा था ना। तो ये हो गया। और देहरादून आपका जो है सबसे पश्चिमी ज़िला है, सबको पता है राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला आपका देहरादून ही है। तो एक ये आपसे पूछ सकता है, बाकी ये पूछ सकता है कि दून घाटी आपके किन के मध्य है, तो शिवालिक एंड मध्य हिमालय के बीच में आपका बसा हुआ है दून घाटी, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। और इसी के साथ जैसे हमने देखा था इस तरीके का आपका जो देहरादून है, इसका नीचे वाला पार्ट जो है आपका मतलब दून घाटी कहलाता है, एंड ऊपर का एरिया आपका जौनसार भाबर का क्षेत्र कहलाता है ना। तो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है आपका देहरादून।
दून घाटी और दूसरा जौनसार भाबर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है आपके, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके साथ ही एक और है कि मैक्सिमम घटना आपको यहाँ कौन सी देखने को मिलती है, तो भूस्खलन, ठीक है। मैक्सिमम घटना आपसे पूछेगा कि दून घाटी में कौन सी घटित होती है, तो आपकी भूस्खलन होती है, और जो कि किस कारण होती है आपकी, तो लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होती है, ठीक है, भूस्खलन की घटना। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये सब बेसिक पॉइंट आपके देहरादून से, तो इससे अपना देख लेना, ठीक है। बहुत बेसिक भी कभी आपसे पूछ लेता है, तो बेसिक भी ध्यान में रखते हुए चलना है। देन आपका आता है, क्या आता है, तो देहरादून जिले में स्थित आपका ऋषिकेश नगर जो है निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर आपका स्थित है, आपसे ये पूछा हुआ है। गंगा एवं चंद्रभागा नदी, यमुना टोंस नदी, गंगा अलकनंदा, या फिर गणेश गंगा, या फिर शीर गंगा नदी, किस नदी के संगम पे आपका स्थित है ऋषिकेश। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही जब ऋषिकेश हम देख रहे थे तो क्या देखा था, संत नगरी से कहते हैं, योग नगरी से कहते हैं, एंड फिर आपको बताया था कि गंगा और चंद्रभागा नदी की संगम पर स्थित है आपका ऋषिकेश। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है ना। तो ऋषिकेश या ऋषि, थोड़ा सा ऋषि से ही रिलेट कर सकते हो, संत लोग इस तरीके से, और एक धार्मिक प्लेस आपका है, ठीक है। जुड़वा शहर आपका कहा जाता है हरिद्वार एंड ऋषिकेश को, ये भी आपको बताया था। और इसी के साथ ही इसका जो नेम है पौराणिक, मतलब केदार खंड में जो इसका नेम आपको देखने को मिलता है, तो कुब्जा भ्रक या म्रक इस तरीके से कुछ लिखा रहता है। तो कुब्जा मौ भौ ऐसा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का याद रखो। तो ये आपको देखने को मिलता है, और देहरादून का ही एक उपनगर है। और साथ ही क्या देखा था, तो ऋषिकेश आपका मतलब समथिंग इस तरीके से, ये अगर आपका ये देहरादून का मैप है मान लो, तो इस तरीके से इधर नीचे को आपका ऋषिकेश आता है ना, और जो कि इधर साइड से आपका थोड़ा टिहरी में भी आता है, पौड़ी में भी आता है, देहरादून में भी आता है, यानी कि 3 से सीमा आपकी साझा करता है कौन, ऋषिकेश, ठीक है। 3 सीमाओं से आपका लगा हुआ है, कुछ टिहरी में, कुछ पौड़ी में, कुछ देहरादून में। तो फिर साथ ही जो ऋषिकेश जब हम पढ़ रहे थे तो हम कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हम पढ़ रहे थे कि ठीक है, ये ऋषिकेश टिहरी में आपका स्थित है, ये ऋषिकेश पौड़ी में आपका स्थित है, या ये ऋषिकेश आपका देहरादून में स्थित है, इस तरीके से देखा था ना। तो 3 से आपकी सीमा लगाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और साथ ही क्या देखा था, दैव्य ऋषि आपके एक थे जिन्होंने यहाँ पे आपकी तपस्या करी थी, तो ठीक है, उन्हीं के नाम पे आपका श्रीकेश इसका नेम पड़ता है। देन आगे चल करके फिर टंग स्लिप हुई, उच्चारण में दोष आपका आया, एंड फिर ऋषिकेश इसका नेम हो जाता है। और एक आपका जो राजा होता है, कहाँ का, कश्मीर का आपका एक राजा होता है जिसका नाम आपका क्या होता है, ललितादित्य मुक्तापीड़, ठीक है। कभी ऐसे आपसे पूछ सकता है कि ऋषिकेश में आपके मैक्सिमम मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था, 4 अलग अलग राजाओं के नेम आपको दे देगा, तो किसने कराया था, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने आपका कराया था, ठीक है। और यह कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जो है ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो कश्मीर से है, या फिर आपका लद्दाख से है, उज्जैन से है, मतलब इस तरीके से आपसे ऑप्शन दे सकता है। तो कश्मीर के आपके राजा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अन्य नाम जैसे संत नगरी या फिर विश्व योग की राजधानी आपका ऋषिकेश है। और 4 भाई आपकी जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो इन चारों के मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी देखा था। एंड आपका लक्ष्मण झूला जो कि 140 मीटर लंबा आपका है, एक भ्रमण स्थल है, ठीक है। और ये स्थान आपका टिहरी जिले के अंतर्गत आपका आ जाता है, तो ये भी देखा था। बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी थी ऋषिकेश में, तो ठीक है, आगे को अपने कवर करते रहते हैं। तो ये आपका ऋषिकेश नगर हुआ जो कि गंगा एंड चंद्रभागा रिवर के संगम पे आपका बसा हुआ है, ठीक है। तो ये है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आपका है, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी आपकी कौन सी है, तो आपकी देहरादून है, सिंपल सा है यार। देहरादून आपकी क्या है, अस्थायी राजधानी है, कहाँ की, तो आपके उत्तराखंड की, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपका है, देखो देहरादून जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपसे बोल रहा है, ठीक है। 3 का आपके करेक्ट है और 1 आपका रॉन्ग है, तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए आपका है, 1934 में क्या पैट्रिकन ब्रदर्स द्वारा यहाँ सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना की गई थी, तो ठीक है, मान लो ये पॉइंट हमने अपना कवर नहीं करा, आपको नहीं पता है। देन फिर आप ऑप्शन बी में आओ, तो क्या यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित है, कुमाऊं में है या फिर गढ़वाल में है, बहुत ईजी है, सिंपल सा आपका स्टेटमेंट है। तो ये ही आपका कथन सही नहीं है, डायरेक्ट आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। आपका किस में है, गढ़वाल मंडल में आपका स्थित है, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। तो ऑप्शन ए चलो आपको नहीं भी पता था तो आपका करेक्ट हो ही जाता है। एंड स्टेटमेंट यहाँ से आप याद कर लेना कि सेंट जोसेफ एकेडमी आपकी जो है पैट्रिकन ब्रदर्स द्वारा बनाई जाती है 1934 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड देन फिर आपसे क्या पूछा है, ठीक है, यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका
आपका केम्प्टी फॉल है, ठीक है, करेक्ट है। केम्प्टी फॉल आपको बताया था, मसूरी मार्ग पे आपका स्थित है केम्प्टी फॉल, ठीक है, यमुनोत्री मार्ग पे आपका हो जाएगा, ठीक है। ONGC आपका, तो ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में है। 1956 में इसकी स्थापना होती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इस तरीके से है ना, तो ये भी आपका कहाँ है, आपका देहरादून में ही आपका स्थित है, ठीक है। तो यानी कि 3 स्टेटमेंट आपके ये करेक्ट हो गए। एंड ONGC तो आपका बहुत पूछता है, ठीक है, तो इससे आप अपना याद कर लो। और इसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये हो जाएगा, और मुख्यालय देहरादून है। और साथ ही इससे चलो एक पॉइंट और देख लो कि जो आपका ONGC है ना, इसी ने जो है मतलब ONGC में आपका देश का फर्स्ट ऑयल म्यूज़ियम की जो है मतलब स्थापना आपकी करी जाती है, ठीक है। किसकी, ऑयल म्यूज़ियम, ठीक है, स्थापना आपकी करी गई। और कहाँ करी गई, आपकी देहरादून के ONGC में करी जाती है। और इसका उद्घाटन जो है आपके करते हैं उस टाइम के आपके राष्ट्रपति जो कि आपके APJ अब्दुल कलाम होते हैं, ठीक है। कब इसके उद्घाटन ये करते हैं, तो 14 अगस्त 2005 में। तो एक ये पॉइंट आप देख सकते हो ना, तो ये आपका नहीं देखा था तो इसलिए इसको यहाँ पे कर लिया। ऑयल म्यूज़ियम आपका देहरादून ONGC में 14 अगस्त 2005 में, और तत्कालीन राष्ट्रपति आपके APJ अब्दुल कलाम ने जो है इसका उद्घाटन करा था। तो एक तो ये हो गया, चलो ठीक है। 9th आपका देख लो, देहरादून विधानसभा जो आपका क्षेत्र है इसके बारे में आपका कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बताया था, आपके 70 सीट्स है, तो उसमें मैक्सिमम आपके 11 तो आपके हरिद्वार में थे, देन 10 आप ऐसे याद करो आपके कहाँ हैं, देहरादून में, ठीक है। कुछ हमने जनरल सीट्स देखी थी, देन कुछ 2 हमने रिजर्व सीट्स देखी थी जो कि SC एंड ST के लिए आपकी रिजर्व थी ना। तो जनरल सीट्स की अगर बात करते हैं तो जैसे आपकी एक थी धर्मपुर थी, ठीक है, विकास नगर आपकी थी, देहरादून थी, मसूरी, ऋषिकेश आपका, रायपुर हो गया, डोईवाला हो गया, सहसपुर हो गया। तो ये तो आपकी क्या थी, जनरल सीट्स थी। लेकिन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछता है बार बार, तो जो आपकी रिजर्व सीट्स है, जो भी जहाँ की सीट रिजर्व है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। जैसे SC के लिए आपकी रिजर्व सीट थी देहरादून से आपकी राजपुर थी, देखा था। और ST के लिए यार, ST के लिए केवल 2 ही है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ST की जो सीट थी आपकी चक्राता थी, ठीक है, चक्राता आपकी थी। तो ठीक है, ये आपकी 2 रिजर्व एंड आपकी 8 जो है फिर जनरल सीट्स थी। तो अब क्वेश्चन में आओ, कौन सा युग्म सम्मिलित है, आपसे ये पूछ रहे हैं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है, आपका SC के लिए ही आरक्षित है। और चक्राता विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ये भी ठीक हो जाएगा, आपके ST के लिए आरक्षित है। यानी कि आपका A और B दोनों ही युग्म आपके सम्मिलित हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के समय किस संस्थान का मुख्यालय बंगाल से देहरादून आपका स्थानांतरित किया गया, ठीक है, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। वाडिया का, या फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो किसका करा गया था। तो आपका देखो, एक हमने क्या पढ़ा था, आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका पढ़ा था, तो जिसकी स्थापना आपकी एट फर्स्ट होती है 1767 ईस्वी में आपकी इसकी स्थापना हुई। और स्थापना कहाँ होती है, आपकी बंगाल में होती है, ठीक है, कहाँ होती है, आपकी बंगाल में आपकी होती है। और इसके फर्स्ट महासर्वेक्षक आपके मेजर रेनेल आपके बनते हैं ना, तो ठीक है, उन्हें आपका नियुक्त करा जाता है। देन बंगाल में इसकी स्थापना होती है। बट होता क्या है कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा होता है, तो उसी के दौरान ही आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय 1942 में आपका देहरादून में आपका शिफ्ट कर दिया जाता है। किसका करा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का करा। क्या कार्य इसका है, तो आपका मतलब भू सर्वेक्षण करना या फिर मानचित्र मैप वगैरह आपका बनाना, ठीक है, तो ये इसका कार्य है। और इससे एक और पॉइंट हमने क्या देखा था, 1854 एक डेट जिसे याद कर लो। 1854 में क्या होता है, इसी विभाग के द्वारा, ठीक है, भारत का फर्स्ट डाक टिकट आपका जारी करा जाता है 1854 में, तो ये आपका हो गया, ठीक है। और इसी के ही फिर आपके एक आगे चल करके 1830 में आपके एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षण बनते हैं ना, जिनके ही नेम पे आपके एवरेस्ट जो चोटी है उसका भी नाम रखा गया है। तो ये आपका कहाँ है, इसका मुख्यालय देहरादून में, ठीक है, तो एक तो ये रहा। देन वाडिया को देखो, वाडिया इंस्टीट्यूट आपका, तो ये भी आपका कहाँ है, तो आपका देहरादून में ही है। और क्या कार्य इसका है, तो भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, आपका जियोलॉजी से है ना, तो ठीक है, तो ये है भूगर्भ से आपका संबंधित है, जियोलॉजी से। और साथ ही किसके जो है
संस्थान का आपका क्या करा था, स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, आपसे ऐसे पूछेगा तो आपके डी.एन. वाडिया करते हैं इसकी स्थापना, ठीक है। संस्थापक डी.एन. वाडिया रहे। और इसकी स्थापना देखो आपकी होती है सबसे पहले 1968 में होती है, बट देहरादून में नहीं हुई। कहाँ होती है आपकी, दिल्ली में होती है, ठीक है। दिल्ली में आपकी इसकी स्थापना हुई और फिर आगे चल करके इसका भी मुख्यालय शिफ्ट करा जाता है आपका देहरादून में। कब करा, यानी 1976 में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर आपका देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया। किसका, वाडिया का करा गया। अब देखो आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, जो कि ऑप्शन सी आपका है, तो BSI की आपकी बात कर रहा है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका मेन मुख्यालय तो आपका कहाँ है, तो आपका वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में आपका है। लेकिन फिर कुछ जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, तो एक आपका देहरादून में भी इसका प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो आपका देहरादून में है, ठीक है। और इसके साथ इसकी स्थापना आपकी होती है 16 जून 2003 में, ठीक है। 16 जून 2003 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। और उत्तराखंड में जो आपके राष्ट्रीय महत्व के आपके जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करना इसका कार्य है और अनुसंधान करना उनमें। तो ये क्या है, इसका कार्य है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। तो ये आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 10 भी आपका डन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, शिवालिक श्रेणी के किस दर्रे के माध्यम से अंग्रेजी सेना ने देहरादून में खलंगा किले पर आपका आक्रमण करा था। दो हमने पढ़े थे ना, खलंगा खलूंगा मतलब वॉर मेमोरियल जो आपका था वो हमने देखा था। तो गोरखा और अंग्रेजों के बीच में आपका युद्ध होता है, एंड हिस्ट्री में इसको अपना देखेंगे ही। बट देख लो कौन से दर्रे से वो लोग आते हैं, मोहंड एंड तिमली दर्रा। तो ऑप्शन दोनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपसे कभी नॉर्मल पूछेगा कहाँ है आपका देहरादून, आप इसका राइट आंसर करोगे मोहंड एंड तिमली दर्रा। दर्रा सबको पता है, प्राकृतिक रास्ता होता है आर पार जाने के लिए। तो ठीक है, तो 11 क्वेश्चन आपका ये है। और देन 12th देखो क्या पूछा हुआ है फिर से, देहरादून जनपद का कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति आपसे पूछी है, ठीक है। SC की बात कर रहा है तो आपका राजपुर वाला था ना, और जनजाति के लिए आपका चक्राता वाला था, ठीक है। तो ये भी आपका है। और देन 13वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से विंटर लाइन आपकी विंटर लाइन कार्निवाल आपका कहाँ मनाया जाता है, आपसे पूछ रहा है। अब देखो विंटर लाइन कार्निवाल आपका कहाँ मनाया जाएगा, जहाँ आपकी दिखती है ना, कहाँ दिखती है आपको विंटर लाइन, तो स्विट्जरलैंड में दिखती है। फिर उसके अलावा हमारे उत्तराखंड में मसूरी में आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, जब आपका सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम पे हमें दिखता है एकदम ऑरेंज टाइप का पूरा ऐसी लाइन आपको दिखाई भी थी इमेज। तो आपका मसूरी में, तो मसूरी में ही ऑब्वियसली बात है ये मनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट होता है, ठीक है। दो जगह घटना देखने को मिलती है, स्विट्जरलैंड एंड मसूरी। और कौन से मंथ में आपको देखने को मिलती है, तो जनवरी के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और देन 14th क्वेश्चन आपका क्या है, देखो कि निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो असत्य आपको बताना है। तो क्या आपका जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में है, तो ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस हमने देखा था मसूरी में है। और फिर वहीं पे अब आपका क्या बन गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, और जिसकी स्थापना आपकी सितंबर 2023 में आपकी करी जाती है, जो कि देश का फर्स्ट आपका कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला संग्रहालय आपका है। ये भी हमने देखा था अच्छे से, ठीक है। एवरेस्ट हाउस आपको दिखाया भी था, इमेज भी दिखाई थी, एंड अच्छे से कवर करा था अपना, ये रहा। और मसूरी रोपवे क्या आपका 1970 में आपका ओपन होता है, ठीक है। ये भी हमने कवर करा था, 1970 इसकी राइट डेट है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। और लंडौर बाजार जो कि आपका क्या है, सबसे पुराना बाजार आपका है मसूरी का, है ना। देखा था मसूरी का अपना विकास करा था ना, धीरे धीरे किस तरीके से होता है, कैसे आपका फर्स्ट मलिंगार होटल खुलता है, देन एक दुकान खुलती है आपकी परचून की, फिर ऐसे धीरे धीरे मार्केट आपका ग्रो होता है। तो वहाँ पे आपको बताया था कि मसूरी का सबसे पुराना बाजार आपका लंडौर है। अब देखो आपको ये बताया था ना, लंडौर बाजार जो कि आपके मसूरी का जो है सबसे पुराना बाजार आपका है ना। तो आपको बताया था इसका निर्माण आपका कब करा जाता है, तो 1828 के टाइम पे करा जाता है, जो कि सबसे पुरानी बाजार आपकी है। 1928 नहीं है, 1828 है। तो यही आपका सत्य है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। देन देखो 4th हमने अपना नहीं देखा था पॉइंट, तो इसे यहाँ याद कर लो कि देहरादून में जो है आपकी तार सेवा कब शुरू करी जाती है, आपकी 1865 में आपकी तार सेवा शुरू करी गई थी देहरादून में। क्या होता है तार सेवा, तो आपका टेलीग्राफ सर्विस, मतलब एक संचार प्रणाली आप कह सकते हो, संदेश वगैरह भेजने का एक माध्यम आप कह सकते हो, विद्युत
द्वारा, ठीक है, विद्युत संकेतों के माध्यम से, मतलब एक कम टाइम में आपका संदेश पहुंचाना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि देहरादून तार सेवा आपकी 1865 में आपकी शुरू होती है। तो एक पॉइंट ये भी आपका है, इसे यहाँ देख लो, ठीक है। एंड लंडौर बाजार 1828 में, मसूरी रोपवे 1970 में, ठीक है। तो ठीक है, और इसी के साथ ही एक मसूरी टीवी टावर भी हमने देखा था ना, जो कि 1975 के टाइम पे आपका बनता है और 1977 से आपका वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये भी आपका है। और देन फिर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आपका है, देखो, देहरादून का प्राचीन नाम आपका डेरा घाटी है या फिर देहरापुर है या फिर पृथ्वीपुर है या फिर हुण शैली है। तो क्या आपको नेम बताया था, देहरादून अपना करा था ना स्टार्टिंग में ही, जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बहुत अच्छे से कराया था कि इसकी क्या क्या आपके ओल्ड, मतलब ओल्ड नहीं, हाँ ओल्ड भी, और मतलब कैसे और नेम से इसे जाना जाता है। तो इसका जो इतिहासकार आपके नेम मानते हैं वो क्या कहते हैं, इसे आपका पृथ्वीपुर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही लेकिन हमने क्या देखा था, एक पूरा अपना देखा था कि किस तरीके से आपके गुरु राम राय देहरादून आते हैं, है ना, आपके देहरादून आए। देन फिर आपके फतेह शाह एक राजा होता है, उसके टाइम पे आते हैं, वो उसे गाँव दान आपके देता है। एंड फिर वो वहाँ पे गुरुद्वारे की नींव रखते हैं आपकी, है ना। तो फिर आपका गुरु राम राय आपके देहरादून में आए, उन्होंने वहाँ डेरा डाला, तो इसलिए इसका नेम जो है आपका देहरादून पड़ जाता है। फिर आगे चल करके आपका उच्चारण में दोष आता है, देन फिर नेम आपका देहरादून हो जाता है। इस तरीके से देखा था ना, एक ऐसे करके आपका नेम पड़ता है। और वहीं इतिहासकार जो है इसका नेम आपका पृथ्वीपुर बताते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही लीची नगर भी से ही आपका कहा जाता है देहरादून को, सैनिक नगरी कहा जाता है, साइंस सिटी आपका कहा जाता है, वन नगर कहा जाता है। तो ये कुछ नेम्स हैं आपके किसके, देहरादून के, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और देन फिर 16वां क्वेश्चन आपका है कि दून क्षेत्र के संदर्भ में आपका क्या सही नहीं है, आपको बताना है। 3 करेक्ट है, 1 गलत है। तो इसे अपना देखते हैं। यह लीची नगर एवं सैनिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो अब भी देख जस्ट बताया आपको, दोनों इसके नेम है। लीची का उत्पादन इसमें बहुत होता है, तो सैनिक नगरी भी आपकी इसे ही कहा जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रसिद्ध है, कौन सा, आपका देहरादून, ठीक है। ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है और आपको गलत बताना है ना। और सेकंड आपका है, यह राज्य का क्या सबसे बड़ा दून है, और जो कि 75 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, बताया है। सबसे बड़ा दून आपका क्षेत्र यही है, 75 किलोमीटर लंबा है और एक अच्छी अनुकूल परिस्थिति जो है मानव के जीवन के लिए, ठीक है, यहाँ हमें इस घाटी में देखने को मिलती है। तभी तो सेकंड नंबर पे मैक्सिमम जनसंख्या भी हमें यहाँ की देखने को मिलती है ना। तो ठीक है, ये भी आपने देखा था। और इसी के साथ ही दून द्वार कॉन्सेप्ट बताया था आपका, वेस्ट में दून कहते हैं, ईस्ट में आपका द्वार कहते हैं, है ना, मध्य और शिवालिक के बीच में आपकी दून घाटी है। तो ये आपका हो गया। और ये भी आपका करेक्ट है। चंद्रबनी नामक स्थान क्या आपका देहरादून में स्थित है। तो ठीक है यार, चंद्रबनी भी आपका कहाँ है, देहरादून में ही स्थित है। चंद्रबनी मंदिर एक हमने देखा था ना, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो ये आपका देहरादून में ही है। और जो चंद्रबनी मंदिर आपका है, तो वहाँ पे आपके कौन होते हैं, महर्षि गौतम आपके होते हैं ना, वो तपस्या आपकी करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो और ऑप्शन डी देखो, ऋषिकेश में जो है लक्ष्मण झूला आपका है, ठीक है, और टिहरी वाले एरिया में आपका आ जाता है, जो कि क्या आपका 150 मीटर लंबा है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, कितना है आपका 140 मीटर आपका लंबा है, अभी देखा था ना। तो ये आपका है। और इसी के पास में ही आपका फिर लक्ष्मण मंदिर भी आपका स्थित है, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका गलत है, ठीक है। 140 मीटर आपका लंबा है। और इसी के साथ ही हमने राम झूला या फिर जिसे शिवानंद झूला आपका कहते हैं, तो इसे भी देखा था ना ऋषिकेश में। तो ये भी आपका है, तो इसे भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देन नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से आपका क्या आ गया, निम्न में से वन नगर के नेम से आपका कौन सा प्रसिद्ध है। तो आपका देहरादून ही आपका वन नगर के नेम से आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देहरादून आपका हो जाएगा। और ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन देहरादून में नहीं है, ठीक है। 3 आपके देहरादून में और 1 आपका नहीं है। तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी क्या आपका देहरादून में है। तो बताया था ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपका कहाँ है, देहरादून में ही आपका स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया क्या देहरादून में है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया भी आपको यहीं कराया था ना। और भारतीय वन्यजीव संस्थान भी आपको यहीं पढ़ाया हुआ था, देहरादून में ही आपका स्थित है, बताया था। और क्या आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में। तो भवन से रिलेटेड तो हमने कुछ नहीं देखा था, हाँ पर जो जिला मैंने आपको कवर कराया
बताया था कौन सा, हरिद्वार। तो वहाँ हमने इसे पढ़ा था कि हरिद्वार में आपका स्थित है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, वहाँ बताया था ना आपको। तो ये आपका हरिद्वार में स्थित हो जाएगा और देहरादून में आपका नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भवन अनुसंधान संस्थान आपका कब बनता है, 1947 में आपको बना था ना, रुड़की में आपका होता है। और इसे संस्थान कब बनाया जाता है, फिर 1953 में इसे जो है संस्थान आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रुड़की में है और बाकी 3 आपके कहाँ है, देहरादून में है। बहुत सारे हमने देखे थे यार, आपके संस्थान विभाग आपके बहुत सारे देहरादून में देखे थे और इम्पोर्टेंट यहीं से आपका काफ़ी पूछते रहता है, ठीक है, संस्थानों से। तो अच्छे से देखो कि आपका एक जो आपका देखा था स्टार्टिंग में IIRS, क्या है IIRS, शॉर्ट भी देख लोगे तो आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका देहरादून में ही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको शॉर्ट में दे देगा WII, ठीक है। इस तरीके से आप पहले से ही देख के जाना ना, एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है कि माइंड नहीं कर पाता, कभी कभी उतना नहीं हो पाता, तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये आपका चंद्रबनी देहरादून के आसपास ही आपका स्थित है WII, तो इस तरीके से शॉर्ट में भी देख लेना, ठीक है। और एक आपको आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र भी पढ़ाया था ना, तो ये भी देहरादून में ही है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड आपसे बोलेगा, ये भी देहरादून में ही है। एक मानसिक रोग संस्थान आपको बताया था सेलाकुई, देहरादून में ही है, ठीक है। तो ये आपके कुछ हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आपको कराया, आप अच्छे से उसे रिवाइज करो। और देन फिर 19वां क्वेश्चन आपका है कि गनहिल पॉइंट आपका कहाँ स्थित है, कालसी में है, मसूरी में है, चक्राता में है या फिर ऋषिकेश में है। तो गनहिल आपको कहाँ पढ़ाया था, आपको मसूरी में बताया था, तो सिंपल है, आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका गनहिल आपका मसूरी में आपका स्थित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाता है। और गनहिल जो है आपकी मसूरी की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी आपकी फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, आपकी मसूरी की, आपकी लाल टिब्बा बताया था, तो लाल टिब्बा आपकी फर्स्ट है। देन गनहिल आपकी सेकंड आपकी ऊंची चोटी है मसूरी की, ठीक है। और क्या क्या है मसूरी में, जैसे हमने भट्टा फॉल, हार्डी फॉल पढ़ा था, एक जो आपका कैंपटी वाला बताया था ना, और कैमल बैक रोड आपको भी, ये भी कहाँ देखने को मिलते हैं, मसूरी में ही, मॉल रोड के वहाँ, ठीक है। और साथ ही लंडौर बाज़ार है आपका, कुलड़ी बाज़ार है, ये भी आपका मसूरी के ही मार्केट्स हैं, ठीक है। और ठीक है, और बाकी आपका एक देखा था आपका म्यूनिसिपल गार्डन आपका देखा था ना, तो या इसी का नेम बॉटनिकल गार्डन, और अब जो है इसका नेम अटल उद्यान कर दिया गया है, ये भी आपका मसूरी में ही है। कुछ मंदिर आपके जैसे नाग देवता का मंदिर देखा था, ज्वाला जी देखा था ना, और इसी के साथ ही आपका कौन सा देखा था, संतूरा माता भी एक देखा था। तो ये भी आपके कुछ मंदिर है जो कि कहाँ हैं, आपके मसूरी में ही स्थित है। भद्राज मंदिर भी एक देखा था, तो ठीक है, ये हो गया। तिब्बती स्तूप आपसे बोलेगा, वन चेतना केंद्र, क्लाउड एंड बोलेगा, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, तो ये सभी मतलब कहाँ है, आपके मसूरी में ही आपके स्थित है, ठीक है। और ओके, तो इतना देखते हैं। और चलो ये भी बता दो, ये भी मतलब देख लेते हैं अपना, कि मसूरी का नेम जो है किस पौधे के उगने के नेम पे रखा गया, बहुत वहाँ उगते थे, तो मंसूर पौधे, ठीक है, इसी के नेम पे मसूरी का नेम रखा गया। एंड मसूरी की खोज किसने करी थी, आपकी कैप्टन यंग ने करी थी ना, 1825 में कैप्टन यंग जो है आपकी मसूरी की खोज करता है। सॉरी 1825 बोला, 1823 में करता है, ठीक है, 1823 में मसूरी शहर की स्थापना करता है आपका एक अंग्रेज कैप्टन यंग करता है, ठीक है। तो ये भी देख लेना। और कूड़ा गाड़ी आ गया तो थोड़ा सा आपको आवाज़ आएगी, तो उसके लिए आप लोग कोऑपरेट करना, ठीक है। ऑप्शन बी अपना, सॉरी क्वेश्चन 20 अपना देखते हैं। जनपद देहरादून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, आपको ये दिया हुआ है। यहाँ रोमांचकारी खेलों का एक आकर्षण केंद्र आपका फन वैली है, इमेज भी दिखाई थी, आपके बहुत सारे गेम्स वगैरह थे ना, तो फन वैली यही है। मानसिक रोग संस्थान आपको बताया यार, सेलाकुई देहरादून में ही आपका स्थित है। विज्ञान धाम साइंस सिटी आपका झांझरा देहरादून में स्थित है, ठीक है, ये ठीक है, पर शायद मैंने ये पॉइंट आपका मिस कर दिया था, बट ठीक है, आप थोड़ा सा साइंस सिटी हम देहरादून को कहते हैं, तो इसलिए आप कर सकते हो, मतलब इस ऑप्शन की तरफ को जा सकते थे। एंड ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ इसे देख लो, आपका झांझरा देहरादून में आपका स्थित है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो तीनों हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन अच्छे से आपको पढ़ना है, आप 1 2 3 इसमें टिक कर सकते हो, बट आपको क्या दिया गया है कि कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें, आपसे बोला है, ठीक है, करेक्ट नहीं बताना, आपको रॉन्ग बताना है। तो लेकिन हमारे तीनों करेक्ट है, रॉन्ग कोई भी नहीं है, तो हम ऑप्शन डी की तरफ को जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखने को मिलता है, तो ये अपना देख लेना है, ठीक है। और देन फिर 21वां क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका क्या है, तो आपका देखो, देहरादून में स्थित घंटाघर है, बीचों बीच में आपका घंटाघर स्थित है, जो कि क्लॉक टावर
टावर आपका दिखाया भी था इमेज वगैरह। तो इसके बारे में आपको निम्न कथनों पर विचार करें आपको बोल रहा है और सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो क्लॉक टावर घंटाघर जो देहरादून में, क्या इसकी नींव 1948 में जो है तत्कालीन राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू रखती है? तो करेक्ट हो जाएगा, आपको बताया था 24 जुलाई 1948 में जो है इसकी नींव आपकी रखी जाती है। और कौन रखती है? तत्कालीन राज्यपाल जो आपकी होती है सरोजिनी नायडू, ठीक है, वो रखती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसका पुराना नाम आपका बलवीर टावर है, तो ये भी आपका करेक्ट है। बलवीर टावर क्यों है? क्योंकि मतलब इन्हीं के मतलब एक आपके फेमस पर्सनैलिटी आप कह सकते हो, ये देहरादून के होते हैं। एंड इन्हीं का जो बेटा आगे चलकर कौन होता है, मतलब आनंद सिंह जो इनका बेटा होता है, वही जो है इनकी याद में इस क्लॉक टावर का निर्माण करता है। तो इसलिए इसे बलवीर टावर नेम से भी आपका जाना जाता है। तो इतना तो ठीक है। और इसका आकार षटभुजाकार है, हेक्सागोनल है, ये भी देखा था, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ही आपके सही है। और देन फिर आपका जो है अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन करा था। तो देखा था, हाँ, इन्होंने ही इसका उद्घाटन करा था। तो यानी कि तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो आपका 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। और देन फिर 22वां क्वेश्चन अपना देखो, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर आपका, ठीक है, प्रथम चिड़ियाघर की बात कर रहा है, यानी कि देहरादून जू, और जिसे हम क्या कहते हैं, मालसी डियर पार्क भी अपना कहते हैं ना। तो क्या ये आपका देहरादून में स्थित है आपका? अब देखो, ऐसे तो आपको देहरादून जू से तो क्लियर है आपको कि यार ये देहरादून में होगा, बट आपको क्या दे सकता है, मालसी डियर पार्क आपको दे सकता है, जो कि इसका ओल्ड नेम है। देहरादून जू का पुराना नाम आपका क्या है? मालसी डियर पार्क है, और जो कि उत्तराखंड का आपका फर्स्ट चिड़ियाघर है, ठीक है। तो ये आपको कराया है अच्छे से, कहाँ है आपका? देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और इसके साथ हमने क्या देखा था कि देहरादून जू में ही आपका 1976 में आपका वन चेतना केंद्र के रूप में भी इसे विकसित करा गया था, ये देखा था ना। और इसी के साथ ही 2018 में यहाँ पे आपका कैक्टस पार्क भी इसकी भी स्थापना करी जाती है। अभी भी काफ़ी पूछता है कैक्टस पार्क आपका कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट आपको कभी जिले दे देता है, तो आपका देहरादून में स्थित हो जाएगा, देहरादून जू के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखा था। और देन फिर क्या क्वेश्चन है 23वां, देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से आपकी मिलती है? तो देखा स्टार्टिंग में कितने से लगती है, 4 से लगती है आपका। इस तरीके से यहाँ पे देहरादून था, पौड़ी था, पौड़ी के ऊपर आपका टिहरी था, देन उसके ऊपर आपका उत्तरकाशी था, और इधर साइड पे आपका कुछ ऐसे देहरादून था, तो ये देखा ना। और राज्य दोनों से ही लगाता है, हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो देन 24वां क्वेश्चन आपका क्या है, तो कोलागढ़ देहरादून में वन अनुसंधान शाला जो है आपका मुख्य भवन इसका बन करके कब आपका तैयार हुआ था? तो कब आपका तैयार होता है, ये हमने अच्छे से अपना करा था, FRI वाला जो है उसका प्रोसेस वगैरह हमने देखा था ना। तो सबसे पहले जो है आपका इस तरीके से क्या होता है आपका, एक मतलब आपके, ठीक है, जर्मन विशेषज्ञ आपके डिट्रिच बैंडिस होते हैं, तो वो सुझाव करते हैं कि यार एक फॉरेस्ट स्कूल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पूरा मतलब आप कह सकते हो प्रथम आपका क्या बनता है, एक वन महाविद्यालय आपका बनता है। और कब बनता है आपका? 1878 में बनता है। किसके सुझाव पे? डिट्रिच बैंड्रिस के सुझाव पे आपका बनता है देहरादून में, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नेम से, ठीक है। देन फिर 1884 में जो है इसके नेम में चेंज करा जाता है एंड कर दिया जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया जाता है। और देन 1906 ईस्वी में क्या होता है, इसमें मतलब रिसर्च भी हम करेंगे, इस तरीके अनुसंधान भी जोड़ते हुए जो है इसका नेम आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। एंड फिर स्वतंत्रता के बाद जो है आपका इसका नेम क्या कर दिया जाता है, FRI, जो कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और 1914 में जो है इसका मतलब चांदबाग में इसका कार्यालय आपका प्रयोगशाला वहाँ स्थानांतरित कर दी जाती है, क्योंकि बहुत सारा कार्य इसका बढ़ जाता है। और इसी के अंदर ही हमने क्या देखा था, 1914 में ही आपका सबसे ओल्डेस्ट आपका देहरादून वन संग्रहालय ना, उत्तराखंड मतलब हमारे राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय जो कि ये है, इसकी स्थापना आपकी करी जाती है। और इससे फिर डीम्ड विश्वविद्यालय की का दर्जा भी आपका दिया जाता है 1991 में। और 1906 डेट याद करोगे, क्योंकि इसमें रिसर्च भी आपका जोड़ दिया है ना, तो मेन इसकी स्थापना इसीलिए मानता है आई थिंक। तो 2006 में जो है इसने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई थी, तो ठीक है, आयोग ने ये आपका करेक्ट आंसर माना था। और देन फिर क्या होता है ना आपका कि FRI भवन परिसर की आपकी आधारशिला रखी जाती है 1923 में, ठीक है। आधारशिला कब रखी? 1923 में आपकी रखी। और मुख्य भवन जो है आपका ग्रीक या फिर रोमन शैली में आपका बनाया गया है। और इसके वास्तुविद आपके कौन होते हैं? तो आपके ब्लॉमफील्ड होते हैं, CG ब्लॉमफील्ड आपके इसके वास्तुविद होते हैं। और इसका उद्घाटन फिर आपका करा जाता है कब? तो 7 नवंबर आपका 1929 में आपका कराया जाता है, ठीक है। और कौन करते हैं उद्घाटन? तो तब के जो वाइसरॉय आपके होते हैं
लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो इतना देखा था। 1929 का राइट आंसर हो जाएगा। तो वन अनुसंधान शाला का मुख्य भवन बनकर आपका कब तैयार हुआ था? 1929 में तैयार हुआ होगा, तो तभी उद्घाटन हुआ होगा, ठीक है। तो 1929 आपका सही है। अरे ठीक है। और बाकी जो आपका FRI है देहरादून में ना, तो उसी में आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की भी स्थापना आपकी करी जाती है। ये भी देखा था कब करी गई, 1938 में करी गई। तो ठीक है, ये कुछ ईयर्स आपके हैं। और देन फिर नेक्स्ट 25वां आपका है, क्या पूछा है? 1914 में देखो स्थापित राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय किस जनपद में आपका स्थित है? देहरादून में स्थित है। अभी देखा था, जो कि राज्य का सबसे ओल्डेस्ट है। और देहरादून वन संग्रहालय, ओके, तो देहरादून में आपका है। और देन फिर 26वां आपका क्या है? गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार आपका किसे कहा जाता है? मसूरी को, जोशीमठ को, या फिर गोपेश्वर को, या ऋषिकेश को? आपका किसे देखा था? मसूरी को कहा जाता है ना आपका प्रवेश द्वार। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मसूरी को जो है आपका प्रवेश द्वार कहा जाता है गंगोत्री एंड यमुनोत्री का। तो ठीक है, ये आपका है। और मसूरी से क्या कर सकते हैं हम अपना, अभी देखा ही ना, पहाड़ों की रानी आपसे बोलेगा, मसूरी को ही कहा जाता है ना। और पहाड़ों का राजा आपका चक्राता को कहा जाता है, ठीक है। और एक हमने चलो देखा था आपका ITM देखा था। ITM भी आपका क्या है, यानी प्रौद्योगिकी आपका प्रबंधन संस्थान, जो कि DRDO का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान आपका है। 1962 में आपका ये बनता है ना। तो ये भी आपका मसूरी में ही स्थित है। और साथ ही आपका कौन, लबासना करके, ठीक है, लबासना सबको पता है। तो ये भी आपका मसूरी में ही स्थित है। तो ठीक है, ये कुछ है आपका। और देन आइए आपका पर्वतों की रानी आपका मसूरी एंड पर्वतों का राज्य आपका कौन है? तो आपका चक्राता है, जौनसार भाबर वाले एरिया में आता है ना, सुंदर सा प्लेस। तो ये हो जाएगा। और देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, सहस्त्रधारा जो कि प्रपात आपने देहरादून में देखा था, तो इसके जल में आपका कौन सा खनिज आपका मिलता है? तो क्या बताया था? ग्रेफाइट, गंधक, जिप्सम, या फिर सोपस्टोन। आपका गंधक पाया जाता है ना। और गंधक क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, क्या इसके फ़ायदे हैं? तो आपका कहते हैं कि मतलब इसमें बात करने से, नहाने वगैरह से आपका चर्म योग यानी स्किन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो सही होते हैं, ठीक है। तो गंधक आपका हो जाएगा। और देन फिर 29वां क्वेश्चन आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका आपकी कौन सी है? तो आपकी मसूरी नगर पालिका है, जो कि कब आपकी गठित होती है? तो 1842 में आपकी गठित होती है, ठीक है। याद कर लोगे, ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका परिषद मसूरी का गठन 1942 में, जो कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका आपकी है, ठीक है। और देन क्या पूछा हुआ है? मसूरी में पहले आपके क्राइस्ट चर्च की स्थापना कौन करते हैं? आपके रेनी टेलर करते हैं। और इसकी स्थापना आपकी किस वर्ष करी गई थी? तो आपको बताया था 1836 में आपकी इसकी स्थापना करी गई। और आपका गौथिक शैली में ये बना हुआ है, ठीक है, गौथिक शैली में बना हुआ है आपका। और ठीक है, कैप्टन रेनी टेलर ने आपकी करी थी। तो ये आपका हो जाएगा ना। और इसके साथ ही और क्या देख सकते हो यार मसूरी से? तो मसूरी में अगर आपसे बोलेगा कि फर्स्ट स्कूल, मसूरी में पहला स्कूल आपका कौन सा था? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी था ना। उसकी स्थापना आपकी 1845 में आपकी करी गई थी ना। बहुत सारे स्कूल्स हमने पढ़े थे मसूरी में, तो उनको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि सब पुराने आपके ब्रिटिशर्स के टाइम के स्कूल है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका है क्या, चर्च, आपका क्राइस्ट चर्च वगैरह बहुत पूछता है, तो ये देख लेना। और देन 31 अपना देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग में आपका सही नहीं है? आपसे बोल रहा है हैप्पी वैली आपकी क्या मसूरी में है? तो यार करेक्ट है, हैप्पी वैली में तो आपकी मसूरी में है। क्या है होता है यहाँ आपका? तो यहाँ आपके दलाई लामा शरण लेते हैं ना 1959 में। और फिर आगे चल करके मतलब यहीं पर अपनी पहली वो सरकार बनाते हैं, फिर लेकिन बाद में वो कहाँ चले जाते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है तिब्बती लोग आपके देखने को मिलते हैं आपको। तो ये आपका हो जाएगा, एक शांत खूबसूरत प्लेस आपका है। और हार्डी और भट्टा प्रपात अभी देखा मसूरी में है। कैंपटी फॉल भी आपका हो जाएगा, तो ये आपका है। और कुलड़ी और लंडौर बाजार क्या ऋषिकेश का है? तो गलत हो जाएगा यार, अभी देखा था। लंडौर आपका सबसे ओल्डेस्ट है, 1828 में आपका बनता है ना। 1828 में आपका जो है लंडौर बाजार बना, ठीक है। और कुलड़ी भी आपका मसूरी में ही है, ऋषिकेश में नहीं है। और कैमल बैक रोड आपके मॉल रोड के पास ही, तो आपका सुंदर सा प्लेस आपका मसूरी में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका है। और देन यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और फिर से आपका यही पूछ दिया, मसूरी शहर का सबसे पुराना बाजार आपका लंडौर है। पलटन बाजार आपका कहाँ है? और इंदिरा मार्केट आपकी कहाँ है? तो ये आपकी देहरादून में देखने को मिलती है। एंड कुल्लड़ी और लंडौर आपका कहाँ है? तो आपका
मसूरी में है, ठीक है। तो ये हमने देखा था ना, इंदिरा मार्केट देखा था, पलटन देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट, एक राजपुर मार्ग काफ़ी फेमस है देहरादून का। तो लाइफ लाइन भी जिसे देहरादून की कहते हैं, क्योंकि सारे मतलब संस्थान के आपको क्या कार्यालय वगैरह हो गया और बहुत सारे आपकी दुकानें मॉल वगैरह हो गया, आपको इसी में देखने को मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं। और साथ ही फिर 34 आपका इंपॉर्टेंट, म्यूनिसिपल गार्डन या फिर तिब्बती स्तूप आपका कहाँ स्थित है, कोटद्वार में है, सेलाकुई में है, या फिर मसूरी में है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो म्यूनिसिपल गार्डन आपका, या इसे ही आपका कंपनी गार्डन बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण आपका कौन करते हैं, म्यूनिसिपल गार्डन का बताया था, कंपनी गार्डन भी इसे ही कहते हैं ना। तो इसका निर्माण आपका फॉकनर लोगी ने आपका इसका निर्माण कराया था, ठीक है। लेकिन आज़ादी से पहले नाम इसका क्या था, बॉटेनिकल गार्डन भी इसका एक नेम रहा था, और अब इसका नेम और चेंज कर दिया गया है, तो अटल उद्यान इसका नेम रख दिया गया है, ये भी ध्यान रख लेना। और तिब्बती स्तूप भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ है, मसूरी में ही स्थित है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया। और देन 35वां क्वेश्चन आपका है ऋषिकेश से है। ऋषिकेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, आपसे कह रहा है, और सही विकल्प का आपको चयन करना है। शहर का जो है ओल्ड नेम आपका कुब्जामरग था, ठीक है यार, काफ़ी बार देख लिया। संत नगरी विश्व योग की राजधानी के नेम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के मंदिर देखने को मिलते हैं, हाँ, राम जी का भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ लक्ष्मण झूला स्थित है, जो कि 140 मीटर का आपका लंबा है, टिहरी वाले एरिया में आपका आ जाता है ना। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो आपको करेक्ट ही बताना है, सही विकल्प ही चुनना है। तो 1 2 3 4 आपके सभी करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और देन और क्या है फिर आपका मसूरी में, मतलब सॉरी ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में यार एक हमने देखो आपका क्या देखा था, बीटल्स आश्रम देखा था, महर्षि महेश योगी आश्रम भी देखा था, मतलब इसी को ही कहते हैं। तो ये आपका ऋषिकेश में है, ठीक है। गीता भवन देखा था, ये भी ऋषिकेश में है। शिवानंद आश्रम देखा था आपका, और ये भी आपका ऋषिकेश में ही हो जाएगा। बाकी नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि पौड़ी वाले एरिया में आपका आ जाता है, शंभू और निशंभू नामक पर्वत के बीच में आपका स्थित है। तो ठीक है, नामक पर्वत है यहाँ, तो ये भी आपका कहाँ है, तो आपका ऋषिकेश का ही आप कह सकते हो, पौड़ी वाले एरिया में। कैलाश निकेतन मंदिर, जिसे 13 मंजिला भवन भी आपका कहा जाता है, ऋषिकेश के पौड़ी वाले इलाके में ही है। और देन फिर आपका सबसे ओल्डेस्ट मंदिर आपका ऋषिकेश का कौन सा है, भरत मंदिर है ना, भरत मंदिर है, जो कि त्रिवेणी घाट के पास में आपका स्थित है। त्रिवेणी घाट आपका गंगा आरती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। और ये हो गया। और बीटल्स आश्रम, महर्षि महेश योगी आश्रम, 84 कुटिया, जो कि मेडिटेशन के लिए काफ़ी फेमस है, बताया था। तो ये भी आपका है। और साथ ही आपके एडवेंचर के लिए आपका काफ़ी ये पूछा भी हुआ है, कोडियाला आपसे बोलेगा, कोडियाला या फिर शिवपुरी, ठीक है, कोडियाला शिवपुरी। तो ये रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो आपके गेम्स वगैरह होता है एडवेंचर वाले, उनके लिए आपका है। और इसके साथ हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड भी आपको बताया था ऋषिकेश में है। और एम्स भी आपका ऋषिकेश में है। बजरंग सेतु, जो कि ग्लास ब्रिज आपका बन रहा है, ऋषिकेश में ही बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ है। और देन 36 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है, आपसे बोल रहा है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आपका मसूरी में है, करेक्ट है, मसूरी में ही आपका स्थित है, देखा था ना। तो ठीक है। और तिब्बती स्तूप हैप्पी वैली आपका मसूरी में ही है। लाखा मंडल उत्तरकाशी में है। और काणा सार आपका कहाँ है, देहरादून में है। तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो दो तो आपने देखे, काफ़ी बार इसको अभी कर भी लिया है। एंड लाखा मंडल तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में नहीं है, बल्कि जो आपका जौनसार वाला इलाका है देहरादून का, वहाँ आपका स्थित है, ठीक है, लाखा मंडल। और लाखा मंडल क्यों हम इसे बोलते हैं, तो इस इधर मतलब हमें लाख मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है, ठीक है, पुराने टाइम की, तो इसलिए हम इसे कहते हैं। और बाकी ये जो है यमुना और रिखनाड़ जो एक रिवर बहती है, तो उसके संगम पे आपका स्थित है, ठीक है। और इस नदी को स्थानीय भाषा में आपका क्या बोला जाता है, मोदगाड़ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी गाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी है। और लाखा मंडल आपका महाभारत के टाइम पे आपका लाक्षा ग्रह से भी संबंधित है, ये भी देखा था। मूर्तियों का भंडार आपको यहाँ देखने को मिलता है। लाखा मंडल में आपको उत्तराखंड शैली में बना हुआ एक शिव मंदिर देखने को मिलता है, दिखाया था ना शिव मंदिर आपका। तो शिव मंदिर उत्तराखंड शैली में आपका बना हुआ है, जो कि लाखा मंडल में है। और यहाँ क्या आपका चीज़ फेमस है, अब देखो शिव मंदिर है, शिवलिंग तो होता ही है सब जगह, लेकिन यहाँ के शिवलिंग में क्या आपका फेमस है कि आप उसमें जल प्रवाहित करोगे तो आपको अपना जो है प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिबिंब आपको कहाँ के शिवलिंग में देखने को मिलता है, तो आपके लाखा मंडल का जो शिव मंदिर है वहाँ के शिवलिंग में, ये आपका हो जाएगा। और इसके साथ ही लाखा मंडल का ओल्ड नेम आपसे बोलेगा, तो मण आपका ओल्ड नेम है लाखा मंडल का,
ठीक है। लाखामंडल का ओल्ड नेम आपका मण हो जाएगा। तो ये कुछ हमने देखा था ना, तो ये हो जाएगा। और बाकी काणासार वगैरह तो ये तो हमने सब क्या पढ़े थे, आपके पिकनिक स्पॉट आपके देखे थे। तो ठीक है, ये आपका है। और देन फिर त्रिवेणी घाट देखो आपका आ गया, जोशीमठ में, गोपेश्वर में, ऋषिकेश में है, गुप्तकाशी में, ऋषिकेश में है आपका। गंगा आरती के लिए फेमस है। ओल्ड मंदिर आपका ऋषिकेश का, भरत मंदिर इसी के ही पास में आपका स्थित है। और देन 38वां आपका क्वेश्चन है, जनपद देहरादून के चक्राता में निम्नलिखित में से कौन कौन से आपके पर्यटक स्थल आपके हैं, आपसे ये पूछ रहा हुआ है। और देहरादून चक्राता में आपका काणासार पड़ा था, ठीक है। रामताल गार्डन आपका पड़ा था, चिलमरी नेक भी पड़ा था, और देवबन भी आपका पड़ा था। तो 4 के 4 आपके यही है। मतलब चिलमरी नेक आई थिंक मैंने नहीं बताया था, पर आप लोग याद कर लोगे ना। तो ये भी आपका कहाँ है, चक्राता में ही स्थित है। और 3 तो मैंने आपको कराए थे, अच्छे से कराए थे। तो ये देख लेना, देवबन, ये सभी मतलब आपके पिकनिक स्पॉट इस तरीके से, ठीक है। आपका ये है चक्राता, आपका बहुत सुंदर सा प्लेस है, पहाड़ों का राजा तभी तो कहते हैं ना। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यानी कि आपको बताने की कौन कौन से आपके पर्यटक स्थल हैं। अब देखो आपको 3 नहीं भी पता था, बट आपको 1 2 4 वाला ऑप्शन तो कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा है। और ठीक है, इसलिए आपका सीधे सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये हमने देखा था, जौनसार भाबर क्षेत्र में आपका आता है। और चलो, चक्राता का ओल्ड नेम आपका क्या है, एक चक्रा है ना, एक चक्रा आपका इसका ओल्ड नेम हमने देखा था। चक्राता की स्थापना आपकी कर्नल ह्यूम करता है, ठीक है। और कर्नल ह्यूम ने करा था। देववन, रामताल गार्डन, काड़ासार, काड़ासार घने जंगल के बीच में आपका एक पर्यटन स्थल था। चिलमरी नेक चोटी आपकी कहाँ है, चक्राता में ही है। और इसके साथ ही चलो देख लो, थाना डांडा चोटी, थाना डांडा चोटी भी आपकी कहाँ है, देहरादून के चक्राता में ही स्थित है। और इसके साथ ही आपका वो देखा था, म्योला गुफा आपका देखा था, या फिर म्योला जो इसकी खोज करता है उसके नेम पे रखा गया है। और वैसे इसका नेम बुधेर गुफा आपका ये भी दिखाया था आपको, ये भी आपका कहाँ है, तो आपका चक्राता में। ये बुधेर गुफा की खोज जो है आपके जर्मन के एक नागरिक होता है म्योला, वो करता है। तो इसी के नेम पे आपका म्योला गुफा बोला जाता है। बिस्पुरिया गुफा भी आपका चक्राता में ही है, ठीक है। और इसके साथ ही मुंडाली नाम का एक स्थान भी है, जो कि स्कीइंग के लिए आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। हथिनी कुंड आपसे बोलेगा, कौन सा, हथिनी कुंड, ये भी देख लोगे, हथिनी कुंड। तो ये भी आपका कहाँ है, चक्राता में ही आपका स्थित है, ठीक है। और ये आपका हो गया। और बाकी ना एक बार खुद से भी बुक पढ़ लेना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये आप लोग देख लेना, ये कुछ चक्राता में है। और देन क्या आपसे पूछा है, यही पूछ लिया, देखो क्या पूछा हुआ है। हाँ, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध मुंडाली नामक स्थान आपका कहाँ है, तो आपका चक्राता में। अभी बताया, मुंडाली नामक पर्यटक स्थल चक्राता में है, जो कि स्कीइंग के लिए आपका काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चक्राता आपका हो जाएगा। और ठीक है, ये आपका है। और इसके साथ चलो एक देख लो, आपका बालनी देवी का मंदिर, बालनी देवी का मंदिर आपसे बोलेगा, तो ये आपका चक्राता में है। और इसके साथ ही आपका चिंताहरण महादेव, कौन से, चिंताहरण महादेव मंदिर, तो ये भी आपका कहाँ है, तो आपका चक्राता में ही स्थित है, ठीक है। और क्वानू मेला चक्राता वाले क्षेत्र में आपका लगता है दिवाली के अवसर पर, ठीक है। कौन सा, क्वानू मेला, देख लोगे ना, तो ये आपका चक्राता में ही है। तो ये आप देख लेना। और देन फिर उसके बाद 40वां क्वेश्चन आपका है, निम्न में से चक्राता के समीप स्थित स्थल कौन सा है, वही पूछा है। कैरान पहाड़ी आपकी है, और हथिनी कुंड है, देवबन है। अब देखो, कैरान पहाड़ी भी आपको नहीं पता, हथिनी कुंड भी बताया, देवबन भी बताया, तो 2 आपके सही हैं। और ऐसा तो बी सी वाला ऑप्शन तो है नहीं ना, तो सीधे आपका उपयुक्त सभी वाला ही सही होगा। कैराना पहाड़ी भी आपकी यही है। और एक रिवर भी आपकी है, खतनू नदी, ठीक है। खतनू नदी भी आपसे बोलेगा, तो ये भी आपकी कहाँ की है, तो चक्राता की है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट पीक आपका कहाँ होगा, आपका जॉर्ज एवरेस्ट पीक आपका मसूरी में है, ठीक है, मसूरी आपका हो जाएगा। और ठीक है, मसूरी में आपका है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, पुलिंद राजा विराट की राजधानी बैराटगढ़ आपका गढ़ कहाँ आपका स्थित है, तो बैराटगढ़ चक्राता से मतलब आप कुछ कह सकते हो 15-16 किलोमीटर की दूरी पे आपका एक चोटी में है, आपकी चौरानी चोटी, जो कि चलो लिखा ही हुआ है, चौरानी चोटी में आपकी स्थित है। और ये क्या है, मतलब महाभारत काल में एक
आपका होता है पुलिंद राजा होता है, ठीक है, विराट, पुलिंद राजा विराट आपका होता है, तो उसकी राजधानी थी आपका, जो कि चक्राटा में है, बैराटगढ़, ठीक है। तो ये भी अपना देख लेना। और देन उत्तरकाशी के पश्चिम में आपका क्या स्थित है आपसे पूछ रहा है, देखो डायरेक्शन पूछ दी ना, ये आपका उत्तरकाशी था कुछ ऐसे बड़ा सा, ये ऐसे उत्तरकाशी, एंड फिर देन यहाँ पे आपका देहरादून इस तरीके से, तो वेस्ट इसका यही होगा, तो इसके वेस्ट में आपका देहरादून स्थित है, ठीक है। टिहरी तो इसके नीचे साउथ में हो जाएगा, और चमोली इसके ईस्ट में है, और हिमाचल भी इसके कहाँ है, वेस्ट में ही है, बट हम कहाँ जाएंगे, देहरादून की तरफ को जाएंगे, ठीक है। पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, देहरादून आपका स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और ठीक है। अब देखो हिमाचल की तरफ को क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत उत्तर में भी आ जाता है ना आपका, और देहरादून आपका वेस्ट में ही आपका होगा, तो इसलिए देहरादून आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आता है ना हिमाचल, कुछ ऐसे करके, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे समथिंग आता है, ये ऐसे ऐसे करके, तो इसलिए आपका वेस्ट में क्या हो जाएगा, आपका देहरादून हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से मैप की भी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैप आपका अच्छा होगा ना, तो मैप के डायरेक्शन वगैरह आप देखोगे, मैप को अच्छे से आप अपना कवर करोगे, है ना, तो उससे सीखोगे, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस तो इजीली हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो और देन 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है, स्कूलों की राजधानी किस जनपद को आपका कहा जाता है, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून। तो इसको देख लो, स्कूलों की राजधानी आपको आपका देहरादून को कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, एंड एजुकेशन के मामले में भी आपका टॉप में आपका देहरादून ही है, देखा था ना। और फीमेल्स की एजुकेशन भी सबसे ज़्यादा देहरादून की है, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, ठीक है। तो ये हमने कवर करा था, तो देख लो स्कूलों की राजधानी आपसे बोलेगा देहरादून है, ठीक है। और देन फिर आपका 45 वाला क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका कहाँ स्थित है, तो आपका गोपेश्वर में, जोशीमठ में, गुप्तकाशी में, या फिर आपका मसूरी में। तो आपका कहाँ स्थित है, तो आपका मसूरी में स्थित हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपकी लवासना की ये बात कर रहा है ना, तो आपके मसूरी में स्थित है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। और क्या देखा था हमने, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को हुई थी, मसूरी में हुई थी। और फिर 2 डेट और अपने देखे थे, अक्टूबर 1972 में जो है, इसके नेम में के आगे से आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का नेम जोड़ा जाता है, ठीक है। उनके नेम पे इस एकेडमी का नाम रखा जाता है। और देन फिर अगले ही साल यानी कि 1973 में जो है, इस अकादमी के आगे से आपका राष्ट्रीय या फिर आप कहो नेशनल शब्द आपका जोड़ा जाता है। तो ये कुछ डेट्स देखे थे, तो ये भी आपका मसूरी में ही है, ठीक है। और देन थैंक यू आ गया, बट उससे पहले चलो अपना IMA भी रिवाइज कर लें क्या, IMA देख लेते हैं। IMA आपका कहाँ है, आपका देहरादून में है। 1 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना आपकी होती है ना, और लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन आपका 10 दिसंबर 1932 को करा जाता है। और इसके संस्थापक आपके कौन है, फिलिप चैटवुड बर्ड हैं, फिलिप चैटवुड बर्ड आपके हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपके जो मेन कैडेट्स हैं, जैसे कि आपके फील्ड मार्शल मानेकशॉ यहीं के फर्स्ट बैच के आपके कैडेट रहे थे, ठीक है। आपकी जो कौन है, परमवीर विजेता सोमनाथ शर्मा है, आपके विक्रम बत्रा है, होशियार सिंह है, तो वो भी यहीं के कैडेट्स पास आउट बैच के हैं, मतलब यहीं के पास आउट बैच के रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही वॉर मेमोरियल भी यहाँ बनाया गया, 1999 में बना था, देखा था। और यहाँ का जो मुख्य इमारत है ना, जो मेन इमेज भी आपको दिखाई थी, चैटवुड इमारत उसे कहते हैं, जिसका डिज़ाइन आपका RT रसील और लुटियंस के अधीन मतलब किया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही देहरादून में आपका RIMC भी है ना, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो ये भी आपका देखा था। तो ठीक है यार, संस्थान वगैरह अच्छे से अपने कर लेना है ना। तो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। 45 क्वेश्चन हमने देखे थे ना, ठीक है, 45 क्वेश्चन हमने करे, एंड जो कि ना ये देखो आपके PYQ बेस्ड भी हैं, और बाकी आपका BS नेगी एंड परीक्षा वाणी से लिए हुए हैं, PYQ ही उसमें भी हैं। तो और फिर अपना बाद में तो मैं और भी आपको इसके MCQ वगैरह कराऊंगी, बट एक आइडिया आपको लग गया ना किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा या डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आधे से ज़्यादा तो आपका सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाता है। जिला सीरीज़ अच्छे से करो, लेक्चर वगैरह देखो, और लेक्चर में भी कुछ चीज़ें मेरी छूटी ही होंगी, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ो, कुछ ना कुछ वहाँ रहता ही है, और फिर वो चीज़ें कहाँ से सीखोगे, तो आगे चल करके जब हमारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सा फाउंडेशन है
हैं ना कि कहीं का हमें फाउंडेशन बनाना है, ठीक है, देन फिर इतना हमें पता चलेगा, फिर हम धीरे 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 अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो धीरे धीरे आगे चल करके क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे या फिर कुछ और लेक्चर्स के थ्रू हम अपना देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना अच्छे से बेस बनाना है एक, ठीक है। तो वही बेस बनाए और फिर अपना एक नया जिला हम शुरू करेंगे, ठीक है। 2 जिले अपने कंप्लीट हो गए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं एकदम न्यू न्यू हूँ, तो स्टार्टिंग में होता है ना, तो तभी 2 चलो कंप्लीट हो गए और 13 के 13 का बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कराऊंगी। और सॉरी आजकल थोड़ा सा क्लास में आपको देख रहा होगा, मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि 1-2 दिन थोड़ा क्लास मिस रह रही है, तो मेरे नेटवर्क इशू से हो रहा है। एक्चुअली मैंने कल भी इसे रिकॉर्ड कर दिया था, बट हुआ क्या कि नेटवर्क कनेक्शन नहीं हुआ या पता नहीं क्या हुआ, मेरी पूरी ये वेस्ट चले गया। मतलब आप कह मतलब सोच सकते हो कि मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कल नहीं डाला, एकदम इतना मूड ऑफ हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था और टाइम भी फिर काफ़ी हो गया था, लेट नाइट डालने का कुछ फ़ायदा होता नहीं है उसके बाद, तो फिर इसलिए, ठीक है। और बाकी कुछ आपको डाउट वगैरह होता है तो कमेंट्स वगैरह कर लेना, एंड टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, यूके ज्ञान चैट ग्रुप करके, तो उससे देख लेना। बाकी वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हो नोट्स वगैरह, बातचीत वगैरह, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, एंड क्विज़ वगैरह भी मैं वहाँ पे कराती हूँ, उससे भी आप लोग अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो और बहुत ही जल्दी वैकेंसीज़ वगैरह देखने को मिलेगी, इसके लिए टेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो अपना बेस्ट करो, ठीक है। जो भी पढ़ेगा और नहीं स्किप करेगा सिलेक्शन, तो एट द लास्ट उसी का होता है ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम थिंक करने में ही हो, नहीं आ रही है वैकेंसी, नहीं आ रही है वैकेंसी, बट मेन टारगेट ये होना चाहिए कि वैकेंसी आए तो आपकी तैयारी उस लेवल की हो तब तक का कि आप लोग एक सीट अपनी ग्रैब कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ आपका मेन रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और बाकी कुछ भी होता है आप लोग कमेंट्स कर लेना, और पसंद आता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट्स लाइक दोस्तों में शेयर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।